आपने एक नाम सुना होगा, बड़े बड़े अच्छे संत हुए हैं दादू जी महाराज। तो संयोग से एक मुसलमान का बच्चा, बड़ी प्रसिद्धि दादू जी की हुई, तो दादू जी के पास कहा चलो हम भी थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त करें, बड़े अच्छे सूफी संत हैं। तो घोड़े पर बैठ करके, बहुत अमीर खानदान का निकला एक बच्चा, तो घोड़े पे बैठ करके जा रहा था और गमछा लपेटे, एक छोटा डंडा लिए जंगल से उसी रास्ते से दादू जी आ रहे थे। ये घोड़ा से उतरा और उतर करके कहा, हे महात्मा थोड़ा सुनो। तो खड़े हो गए, क्या है? क्या यहाँ कोई दादू महाराज रहते हैं? देखना, दादू से ही पूछ रहा है वो मुसलमान का बच्चा, नाम रज्जब। उसी से पूछ देखिए यहाँ कोई दादू रहते? तो दादू ने कहा, अरे काहे का दादू, एक नंबर का ढोंगी पाखंडी झूठा बेस बनाए बैठा है जंगल में, सबको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे दादू ने इतना कहा तैसे उठाया, चाबुक दिया खींच कर एक दादू को, मारा सड़क से। अब दादू स्पीड सहलाते भगे, हंसते हुए भगे, चोट भी खाए और हंस भी रहे हैं। अब वो कांप रहा है क्रोध से कि जिसको मैं गुरु बनाने के लिए आया, गुरु की निंदा पहले शुरू हो गई। और मार करके जब आश्रम में गया, लोगों से पूछा दादू जी यहाँ रहते हैं? कहे हाँ। कहीं कहाँ हैं? कहा अभी थोड़ी देर में आएंगे, बाहर निकले हैं। बैठ गया प्रतीक्षा में। और जब वही गमछा पहने डंडा लिए दादू जी आते दिखाई पड़े, तो लोगों ने कहा कि भाई साहब ये दादू जी आ रहे हैं। अब दादू को देखा तो अपना दोनों हाथ माथे पे रखा, हाय भगवान इन्हीं को तो एक चाबुक मारा, यही दादू हैं। अब दादू जब आए तो हे कर रहे हैं, सामने हंस रहे हैं। गिर पड़ा, कहा महाराज आप दादू हो? कहे लोग कहते हैं, मैंने आपको एक चाबुक मारा। तो दादू ने कहा तो बुरा क्या किया? मैं आपसे दीक्षा लेने आया था, सदगुरु बनाने, और गुरु को प्रणाम के बदले डंडा पहले मारा। तो दादू ने कहा, बच्चा कोई 10 रुपए का मिट्टी का बर्तन लेता है तो 20 बार ठोकता है कि असली है कि नकली है, फूटा है कि नहीं फूटा है। और तुम तो अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करने के लिए मेरे दरवाजे पे तू आया है। तो अगर तूने एक चाबुक मार करके गुरुजी का परीक्षण कर लिया तो इसमें बुरा क्या है? गिर पड़ा चरणों में, कहा अब मैं सही जगह पे आया हूं। और घर वाले परेशान हो गए कि शादी कराओ, नहीं गया काम से। और रज्जब जब शादी करने को तैयार हुआ तो एक आकर के कहा, महाराज आपने सुना? दादू ने कहा ना कि रज्जब तो शादी कर रहा है। दोनों हाथ माथे पे रखे दादू ने कहा, हाय रे इतना सुंदर भजनानंदी बच्चा बिगड़ जा रहा है। एक बार केवल 2 मिनट का मौका मिल जाता, बस मैं संभाल लेता। वो जाकर के रज्जब से कहा, रज्जब बोले हाँ। कहे गुरुजी कहते हैं कि 2 मिनट का मौका हमें मिल जाता तो ठीक था, और शादी मुसलमान की, बाबा जाएं तो कैसे जाएं? रज्जब ने कहा, जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक शादी नहीं करेंगे। लोगों ने कहा, बुलाओ भाई। इधर घोड़े पर बैठा रज्जब सेहरा लगाए कि गुरुजी आवे, प्रणाम करूं, फिर आगे शादी की तैयारी होवे। गुरुजी धीरे से आए, घोड़े के पास खड़े हुए, कहा रज्जब बाबा तो धीरे बोल रहा है, कोई सुन न ले अगल बगल के लोग, यहाँ भी फोड़ने चला आया महात्मा। कहे रज्जब बाबा, कहे हाँ गुरुजी। अरे कहा गजब किया तूने। तो धीरे से बोले कि रज्जब तो गजब कियो, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक का ठोर। रज्जब ने कहा, गुरुजी भी बिगड़ा नहीं है, निशाने पर हो, कि जो तेरी मर्जी हो। जयराम जी कहे कि गुरुजी चले, और रज्जब एड़ मारा, घोड़े को भगा घोड़ा। घर वाले कहे कहाँ? के आता हूं। और 15 साल लौट कर रज्जब दोबारा नहीं आए। तो भजन करने वाले के लिए ये शादी का लफड़ा बहुत भयानक होता है। मैंने इसलिए सुनाया कि नारद जी की माँ भी चाहती थी कि इसका शादी हो आवे, बीबी में मन लगे तो भजन पूजा कम करेगा।